जय हिंद। पुलिस का एक इंस्पेक्टर काफी समय से अपनी गतिविधियों को लेकर खुफिया एजेंसियों की रडार पर था। दरअसल ये इंस्पेक्टर काम तो ऐसा कर रहा था जिसकी शायद सराहना की जानी चाहिए, पर इस काम में भी बहुत बड़े स्तर पर कोई ना कोई घपला किया जा रहा था, ऐसा दावा पुलिस का और जांच एजेंसियों का है। इस इंस्पेक्टर ने कुछ ही समय में 600 करोड़ रुपए की ड्रग्स की बरामदगी दिखाई, पर सच्चाई जब निकलकर सामने आई तो सभी के पैरों तले जमीन निकल गई। पुलिस का दावा है कि ये 600 करोड़ रुपए की ड्रग्स जो पकड़ी गई, इसमें इंस्पेक्टर साहब ने करोड़ों रुपए का कमीशन लिया और इसका काफी बड़ा हिस्सा बाद में नशे के व्यापारियों को ही बेच दिया और इसके साथ ही करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति बना डाली। इस पूरे केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कॉमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा पंजाब में, जहां पर फगवाड़ा में एक इंस्पेक्टर जिनका नाम इंद्रजीत सिंह है, उनकी पोस्टिंग है। इंद्रजीत सिंह ने कथित तौर पर पिछले कुछ समय में काफी बड़े स्तर पर नशे की बरामदगी की है, जिसकी कीमत तकरीबन 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की आंकी गई। पर इस बीच पुलिस को और स्पेशल टास्क फोर्स को एक जानकारी मिलती है कि एक इंस्पेक्टर बड़े स्तर पर रिश्वत भी ले रहा है और जो ड्रग्स की बरामदगी हो रही है उसमें कमीशन खोरी का खेल चला रहा है। अब इसी बीच एसटीएफ को जानकारी मिलने के बाद अधिकारी सतर्क हो जाते हैं और इस इंस्पेक्टर पर निगरानी रखी जानी शुरू कर दी जाती है। उसके द्वारा जो जो बरामदगियां की गई, जिन जिन केसेस को हैंडल किया गया, उनको बड़े सूक्ष्म तरीके से एसटीएफ के द्वारा देखा गया, परखा गया। एसटीएफ को पता चला कि पिछले कुछ समय में बड़े स्तर पर इस इंस्पेक्टर ने ड्रग्स की रिकवरी की, जिसमें हेरोइन बड़े स्तर पर बरामद की गई और इस हेरोइन की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 600 करोड़ रुपए से ऊपर है। यानी कि जो पहली इंफॉर्मेशन मिली थी वो पूरी तरह से सही पाई गई। पर एसटीएफ को कथित तौर पर यह भी पता चला कि इस इंस्पेक्टर की गतिविधियां संदिग्ध हैं, यानी कि जो उसकी एक्टिविटीज हैं, सही मायने में तो उसने ड्रग्स पकड़ी, बिल्कुल सही बात है, वो अपना फर्ज निभा रहा था, मगर फर्ज निभाने के पीछे कई ऐसी चीजें चल रही थी जो कि इंस्पेक्टर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स के बिल्कुल खिलाफ थी। अब जब इनिशियली एसटीएफ को यह जानकारी मिली तो इसके बाद जांच एजेंसी ने अपनी जांच को और तेजी से आगे बढ़ाया। जांच में पता चला कि इंस्पेक्टर जब फगवाड़ा में पोस्टेड था तो कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक एक कोठी पर इसने कब्जा कर लिया और वो भी बड़े अजीबोगरीब तरीके से। वो कोठी इसने एक व्यक्ति को एक मामले में फंसाकर उसके बाद अपने एक जानकार तस्कर दोस्त के नाम करवा दी। उसके बाद उस कोठी को बेच दिया गया और उसके पैसे सारे इंस्पेक्टर साहब ने रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक रख लिए। इंस्पेक्टर ने ऐसा इसलिए किया ताकि उसका नाम कहीं भी इस ट्रांजैक्शन में ना आए और चुपचाप वो पैसों का गबन करके या ये रिश्वत लेकर गायब हो जाए। इसके साथ ही जब एसटीएफ ने अपनी जांच को और आगे बढ़ाया तो पता चला कि जिस समय इंस्पेक्टर साहब तरन तारण में पोस्टेड थे तो उस समय मैक्स कॉलोनी का एक इलाका है, वहां पर भी एक प्रॉपर्टी पुलिस को पता चली, एसटीएफ को पता चली, जो कि इंस्पेक्टर साहब ने अपने एक तस्कर दोस्त के नाम करवाई थी। उसके नाम करवाने के बाद इस प्रॉपर्टी को भी उसी तरह बिकवा दिया गया जिस तरह उन्होंने पहले फगवाड़ा में एक प्रॉपर्टी बिकवाई थी और उस प्रॉपर्टी का भी सारा पैसा रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इंस्पेक्टर साहब ने अपने पास यानी अपनी जेब में रख लिया। अब जब एसटीएफ को इतनी सारी जानकारियां, इतने सबूत मिल चुके थे तो उसके बाद फाइनली इंस्पेक्टर के घर पर छापे का एक प्लान बनाया गया, यानी कि ट्रैप प्लान किया गया। इंस्पेक्टर के फगवाड़ा के घर में जब एसटीएफ की टीम पहुंची तो वहां पर स्पेशल टास्क फोर्स के अधिकारियों को 4 किलोग्राम हेरोइन और 3 किलोग्राम स्मैक कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक बरामद हुई। अब यहीं पर ही नहीं बल्कि एसटीएफ ने इंस्पेक्टर के जालंधर स्थित घर में भी छापेमारी की, जहां पर एक 9mm इटली मेड पिस्टल बरामद हुआ, AK-47 बरामद हुई,
400 जिंदा कारतूस और तकरीबन 16.5 लाख रुपया कैश बरामद हुआ। 3550 ब्रिटिश पाउंड बरामद हुए और इसके साथ ही एक कार भी पुलिस को बरामद हुई। अब जब इतनी सारी बरामदगी हुई तो इसमें से कुछ चीजें ऐसी थी जिन पर एसटीएफ को बहुत बड़ा शक था। एसटीएफ को यह शक था कि एक इंस्पेक्टर के घर 16.5 लाख रुपए कैश कैसे बरामद हो सकते हैं। 3550 ब्रिटिश पाउंड का एक इंस्पेक्टर के घर होने का क्या मतलब है। AK-47, 400 जिंदा कारतूस, ये भी एक इंस्पेक्टर के घर कैसे हो सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि हेरोइन और स्मैक की रिकवरी जो रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इंस्पेक्टर के घर से की गई, उसको लेकर एसटीएफ भी हैरान थी कि आखिर ये सब चल कैसे रहा था। फिर फाइनली इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाता है। इस बीच उनके खिलाफ डिपार्टमेंट में भी एक डिसिप्लिनरी एक्शन यानी कि एक इंटरनल इंक्वायरी चल रही थी, जिसकी जांच लगातार आगे बढ़ रही थी। और फाइनली इंस्पेक्टर को कुछ समय बाद जांच की रिपोर्ट जब आई तो नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। नौकरी से बर्खास्त होने के बाद और मामला कायम होने के बाद ऐसा लगा कि शायद जैसे नॉर्मली और मामले चलते हैं और मुकदमे चलते हैं वैसे ही ये भी मुकदमा अदालत में चलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ समय बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी को इस इंस्पेक्टर के बारे में जानकारी मिली और पता चला कि काफी लंबे समय तक इंस्पेक्टर साहब ने अपनी सैलरी नहीं निकाली, बल्कि वो तो बिना सैलरी के ही अपने ठाठ बाट कायम रखे हुए थे। यानी कि कार भी मेंटेन कर रहे थे, प्रॉपर्टी भी बना ली थी और पूरी शानो शौकत के साथ अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे। ईडी ने फिर एक एक चीज को बड़े सूक्ष्म तरीके से जांचा, परखा, इन्वेस्टिगेट किया। ईडी को पता चला कि जनवरी 2011 से लेकर सितंबर 2020 तक इंस्पेक्टर साहब ने अपनी सैलरी का एक भी पैसा नहीं निकाला, पर दूसरी तरफ वो अपना जीवन शानो शौकत के साथ जी रहे थे। कार, घर और भी बाकी जो भी लग्जूरियस आइटम्स हैं उसका बहुत ही भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। अब फिर फाइनली ईडी द्वारा जब इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की गई तो उनकी तकरीबन 1,34,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया। इसके साथ ही उनकी एक बड़ी एफडी थी, उसे भी ईडी के द्वारा कुर्क कर लिया गया। और इसके साथ ही एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इंस्पेक्टर पर पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 65 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 187 और सीआरपीसी की धारा 167 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह का हालांकि अदालत में और पुलिस के सामने ये कहना था कि उसे फंसाया गया है, जो कि एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। उनका यह दावा है कि पुलिस अफसरों के बीच में आपस में लड़ाई थी और उस लड़ाई के कारण ही उन्हें निशाना बनाया गया है। हालांकि एजेंसी का कुछ और कहना है। एजेंसी का कहना है कि इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह हमसे बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहा। ईडी का यह भी दावा था कि इंस्पेक्टर के हस्ताक्षरों की जहां जहां जरूरत थी उन्होंने वहां पर हस्ताक्षर नहीं किए और एजेंसी को इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी भी हुई, दो बार हुई और नौकरी से बर्खास्तगी भी हो गई। माना जा रहा है कि इंस्पेक्टर के खिलाफ जो मुकदमा कायम हुआ है इसके तहत ईडी और एसटीएफ लगातार और भी आगे जांच कर रही हैं और कई ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही हैं और इंस्पेक्टर के लिए काफी बड़ी समस्या आगे भी खड़ी हो सकती है। अब इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख यही मिलती है कि अगर कोई भी पद, कोई बड़े पद पर व्यक्ति आसीन हो सकता है, कोई भी पद आपको मिले उस पद का सही से इस्तेमाल करें। यहां पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इंस्पेक्टर ने एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी लेकर अपने दोस्त के नाम करवाई, उसके बाद उसे बेच दिया और रिश्वत के पैसे अपने पास रख लिए, यानी कि वो जो गैर कानूनी पैसा था अपने पास रख लिया। इसके साथ ही नशे के कारोबारियों के साथ भी रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक उनके लिंक थे। अब यहां पर आप सीधे तौर पर देखिए कि अगर इंस्पेक्टर ने ऐसा किया तो ना सिर्फ उसकी नौकरी गई बल्कि उसे पुलिस के, थाने के और जेल के चक्कर भी लगाने पड़े। इसलिए हमेशा नैतिकता और ईमानदारी के साथ अपना जीवन जिए, क्योंकि आमतौर पर कहा भी जाता है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, चाहे 2 वक्त की रोटी खाता है, मगर बड़ी चैन से और सुकून से रात को अपनी नींद लेता है, पर जो भ्रष्टाचारी होता है वो रात को चैन से सो भी नहीं पाता है।
और साथ में अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त होता है तो एक ना एक दिन कानून के हाथ उस तक जरूर पहुंचते हैं और वो गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। जय हिंद।